हेलो एवरीवन, मैं अभिषेक आप सभी का स्वागत करता हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल जीकेएसएसपी ऑनलाइन ट्यूटोरियल में। तो गाइस, मुझे उम्मीद है आप सभी बढ़िया होंगे और अच्छे तरीके से हमारे लेक्चर सीरीज़ को देख रहे होंगे। तो गाइस, आपको पता है कि हमने पिछले लेक्चर्स में हमने रिलेशन एंड फंक्शंस के कार्टेशियन प्रोडक्ट, रिलेशन एंड स्पेशल टाइप ऑफ रिलेशंस कर लिए हैं और आज हम करने वाले हैं फंक्शन। ठीक है, तो सबसे पहले आज हम पढ़ेंगे फंक्शन। फंक्शन क्या होता है, तो पहले हम इसकी डेफिनेशन पढ़ लेते हैं कि फंक्शन क्या है। फंक्शन एक स्पेशल टाइप ऑफ रिलेशन है। फंक्शन इज व्हाट? फंक्शन इज स्पेशल टाइप ऑफ रिलेशन। बेसिकली ये एक रिलेशन ही है, स्पेशल टाइप का एक रिलेशन ही है। सबसे पहले आपका कार्टेशियन प्रोडक्ट बना और कार्टेशियन प्रोडक्ट का सबसेट हमने रिलेशन को बोला। फिर रिलेशन के हमने क्या पढ़े? स्पेशल टाइप ऑफ रिलेशन पढ़े और उसी स्पेशल टाइप ऑफ रिलेशन में से एक स्पेशल टाइप आपकी कौन सी है? फंक्शन। ठीक है, तो फंक्शन क्या होता है पहले तो हम इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। ठीक है, देखो, अ रिलेशन f from the set A to set B is said to be a function, is said to be a function if every element of set A, if every element of set A has an image, has one and only one image in set B। तो भाई इसको साथ साथ में उतारते जाना, जो भी चीजें मैं लिख रहा हूं। ठीक है, रिलेशन f फ्रॉम अ सेट A टू सेट B इज सेड टू बी अ फंक्शन। उसे हम फंक्शन कहते हैं कब? इफ एवरी एलिमेंट ऑफ सेट A, अगर सेट A का हर एक एलिमेंट हैज वन एंड ओनली वन इमेज इन सेट B, मतलब सेट A के जितने भी एलिमेंट्स होंगे उनकी सिर्फ एक इमेज होनी चाहिए, किसमें? सेट B में। ठीक है, इसकी आपको मैं एग्जांपल दूंगा और एग्जांपल से आपको टोटली क्लियर हो जाएगा कि इसका क्या मतलब है, किस तरीके का ये रिलेशन है। समझ आ रही है? देखिए, यहां पे मान लो मैंने दो सेट ले लिए, ये है सेट A, ये है सेट B। ठीक है, अब आपको मैं इस तरीके से सिखाऊंगा ताकि आपको कभी भूल ही ना पाए। देखो, फंक्शन एक बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड है, बच्चों को बहुत बार भूल जाती हैं चीजें। ठीक है, बहुत बार इसमें कंफ्यूजन हो जाती है। आज मैं आपको इस तरीके से करवाऊंगा ताकि आपको कोई कंफ्यूजन बचे ही ना। ओके, तो A और B दो सेट है। मान लो मैं बोलता हूं ये जो सेट है ये चिल्ड्रन का सेट है। किनका? चिल्ड्रन का सेट है। और ये सेट है मदर का। ये जो सेट है ये वुमेन का सेट है। किनका? ये चिल्ड्रन का सेट है, ये वुमेन का सेट है। ठीक है, मान लो हम मान लेते हैं कि ये सेट है एक। ठीक है, और ये भी एक क्या है? समझ आ रही है? ये चिल्ड्रन है और ये वुमेन है। हमें रिलेशन क्या फाइंड करना है? हमें रिलेशन फाइंड करना है मदर ऑफ चिल्ड्रन। मदर ऑफ चिल्ड्रन, ये हमारा क्या होगा? फंक्शन होगा। ये हमारा क्या होगा? फंक्शन होगा। इसको ध्यान से देखना, फंक्शन बोल सकते हो या रिलेशन बोल सकते हो। ठीक है, तो ये फंक्शन होगा। अब आपको पता है ये चिल्ड्रन है और ये इनकी मदर्स हैं। इनकी मदर्स मतलब वुमेन है और इन्हीं वुमेन में से इन बच्चों की मदर्स होंगी। अब आपको पता है
किसी एक बच्चे की एक से ज्यादा मदर तो नहीं हो सकती। तो यहां से हमारा कॉन्सेप्ट क्या आएगा, वन एंड ओनली वन इमेज इन सेट बी। ठीक है, वन एंड ओनली वन इमेज इन सेट बी। अब ध्यान से मेरी बात सुनो, यहां पे लिखा हुआ था एवरी एलिमेंट, हर एक एलिमेंट को। अब कोई भी ऐसा बच्चा नहीं होता जिसकी मदर ना हो, ठीक है, ये मैं जनरल बात ले रहा हूं, ठीक है। तो हर एक एलिमेंट किसी ना किसी के साथ कनेक्ट तो जरूर होगा, और कनेक्ट कितनों के साथ होगा, सिर्फ एक के साथ। सिर्फ एक ही एलिमेंट जो सेट बी में एक ही किसी एक एलिमेंट के साथ कनेक्ट होगा, इस चीज को याद रखिएगा। ठीक है, तो हर एक एलिमेंट, जैसे मैं मान लेता हूं इसकी मदर ये, ठीक है, इसकी मदर ये है, इसकी मदर ये है, इसकी मदर ये है, इसकी मदर ये है, और एक बच गया खाली। तो खाली तो हमें छोड़ना नहीं है, क्योंकि यहां पे लिखा हुआ एवरी एलिमेंट। तो एवरी एलिमेंट का मतलब होता है हर एक एलिमेंट। तो हर एक एलिमेंट को लेना है, तो हम क्या करेंगे, हम बोलेंगे भाई हम कहीं पे भी इसको एडजस्ट कर देंगे। ठीक है, तो मैंने बोल दिया कि इसकी और इसकी जो मदर है वो सेम है। ठीक है, कोई दिक्कत थोड़ी है, दो बच्चों की सेम मदर है, दोनों भाई हैं या दोनों बहनें हैं, कुछ भी तरीके से हम बोल सकते हैं, समझ आ रही है ना। तो हमने क्या बोला था, एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए का हर एक एलिमेंट हैज वन एंड ओनली वन इमेज इन सेट बी। उसकी एक या एक ही इमेज होनी चाहिए, समझ आ रही है। मतलब ये, अब ये है पहले वाला, इसकी कितनी इमेज है, सिर्फ एक इमेज। सेट बी के एलिमेंट्स को बोलते हैं, आपको पता है। ठीक है, सेकंड की कितनी इमेज है, एक। थर्ड की कितनी इमेज है, एक। फोर्थ की कितनी इमेज है, एक। फिफ्थ की कितनी इमेज है, फिफ्थ कहां गया, फिफ्थ की कितनी इमेज है, एक। सिक्स्थ की कितनी इमेज है, सिर्फ एक। समझ आ रही है। तो हर एक एलिमेंट की सिर्फ एक इमेज है। आप देखो यहां पे सिंगल इमेज होनी चाहिए, मतलब जो सेट ए का एलिमेंट है वो सिर्फ एक ही एलिमेंट के साथ कनेक्ट होना चाहिए सेट बी के। ठीक है, लेकिन आप ऐसे भी बोल सकते हो 1 2 3 3 2 1। अब 1 भी 3 के साथ कनेक्ट हो रहा है और 2 भी 3 के साथ कनेक्ट हो रहा है, तो ये भी एक टाइप है फंक्शन की, ये भी फंक्शन की एक टाइप है। समझ आ रही है, क्योंकि उन्होंने बोला है कि एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए हैज वन एंड ओनली वन इमेज इन सेट बी। सेट बी में उसकी सिर्फ एक इमेज होनी चाहिए, तो 1 की भी एक इमेज है, 2 की भी एक इमेज है। माना जाए तो ये दोनों इमेज क्या है सेम है, बट है तो एक ही इमेज ना, डेफिनेशन को तो फॉलो कर ही रहे हैं। ओके, तो पहली चीज आपके दिमाग में दो कंडीशंस हैं, जब भी आपने किसी फंक्शन को देखना है तो दो कंडीशंस हैं। वो दो कंडीशंस कौन सी हैं, कि हर एक एलिमेंट की इमेज होनी चाहिए। पहली चीज कि सेट ए के जितने भी एलिमेंट्स हैं उनकी इमेज होनी चाहिए, और दूसरी चीज ये है कि उनकी एक इमेज होनी चाहिए। ठीक है, पहली कंडीशन क्या है कि all elements have image in set B। हर एक की इमेज होनी चाहिए सेट बी में, और दूसरी ओनली वन इमेज इन सेट बी। समझ आ रही है। अगर ये दोनों चीजें फॉलो हो रही हैं तो इसका मतलब है आपका जो ये रिलेशन है वो फंक्शन है। समझ आ रही है। रिलेशन जो होगा, इस टाइप के रिलेशन को हम क्या बोलते हैं, फंक्शन बोलते हैं। और इस एग्जांपल से आप डेफिनेटली, ठीक है, आपको कोई कंफ्यूजन होने नहीं वाली अगर आप इस एग्जांपल से इसको समझते हैं। कभी भी कोई भी क्वेश्चन आए तो आपके दिमाग में ये चीज होनी चाहिए, चिल्ड्रन और वुमेन वाली, कि हर एक चिल्ड्रन की एक से ज्यादा मदर तो नहीं हो सकती। ठीक है, तो सिंपल सी बात है, एक से ज्यादा इमेज बन ही नहीं पाएगी। उसके बाद हर एक बच्चे की मदर तो होगी। तो हर एक बच्चे की अगर मदर है तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये है कि इनकी एक ही इमेज है, लेकिन एक से ज्यादा सेट ए के एलिमेंट्स की
सेम इमेज भी हो सकती है। समझ आ रही है? जैसे मैंने ये एग्जांपल दी, ये एग्जांपल यहाँ पे भी फॉलो करती है। ठीक है, इसी के साथ आपको फंक्शन क्लियर हो गया होगा। अब मैं आपको फंक्शन की कुछ एग्जांपल्स दूंगा और आपने पहचानना है कि ये फंक्शन है या नहीं है। ठीक है, तो उन एग्जांपल्स को लिखते हैं। तो गाइस ये रही आपके सामने कुछ एग्जांपल्स, और इन एग्जांपल्स को देख के आपने पहचानना है कि कौन यहाँ पे फंक्शन है और कौन फंक्शन नहीं है। ठीक है, कौन सा ऐसा रिलेशन है जो फंक्शन नहीं है। तो पहले की अगर मैं बात करूं, पहले तो आप कमेंट सेक्शन में लिखिए कि आपको इनमें से कौन सा फंक्शन लग रहा है और कौन सा फंक्शन नहीं लग रहा। ठीक है, तो पहले हम बात करते हैं इनकी 1 से 2। तो हम देख रहे हैं, सबसे पहले हमने क्या चेक करना होता है, हमने चेक करना होता है कि क्या सभी एलिमेंट्स के इमेजेस है दूसरे सेट में। सभी एलिमेंट्स की इमेजेस है दूसरे सेट में, तो हाँ बिल्कुल है। सेट ए के सभी एलिमेंट्स 1 2 3 4 4 एलिमेंट्स है और चारों की इमेजेस है दूसरे सेट में। बट दूसरी चीज हमने क्या देखनी होती है कि सिंगल क्या होनी चाहिए, सिंगल इमेज होनी चाहिए हर एक एलिमेंट की, हर एक एलिमेंट की सिंगल इमेज, हर एक एलिमेंट की सिंगल इमेज, हर एक एलिमेंट की सिंगल इमेज। तो ये चीज तो फॉलो कर रही है, तो इसका मतलब ये क्या है, ये फंक्शन। समझ आ रही है, ये फंक्शन है। अब उसके बाद इसकी अगर बात करें तो क्या ये फंक्शन है, तो सबसे पहले इस एलिमेंट के, सॉरी इस सेट के, मतलब ये सेट ए है, सेट ए और सेट बी, सेट ए के सभी एलिमेंट्स की इमेज होनी चाहिए। तो हाँ सभी एलिमेंट्स कनेक्टेड हैं। उसके बाद दूसरी चीज क्या है, दूसरी कंडीशन क्या होती है कि हर एक एलिमेंट की सिंगल इमेज होनी चाहिए। हर एक एलिमेंट की सिंगल इमेज मतलब एक इमेज। तो हाँ ए की भी एक इमेज है के, बी की भी एक इमेज है के, सी की भी एक इमेज है के, और डी की भी एक इमेज है के। तो यहाँ पे आपका आंसर क्या आएगा कि ये भी क्या है, फंक्शन है। समझ आ रही है? किसी को कोई भी दिक्कत होगी यहाँ पे तो कमेंट सेक्शन में जरूर लिखे कि सर यहाँ पे प्रॉब्लम है। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं पार्ट थर्ड की। तो पार्ट थर्ड क्या हमारा फंक्शन है, तो ध्यान से देखिए। सबसे पहली कंडीशन, हर एक एलिमेंट क्या होना चाहिए, हर एक एलिमेंट की इमेज होनी चाहिए दूसरे सेट में। क्या यहाँ पे है इमेज? 1 की तो है, 2 की भी है, 3 की भी है, 4 की भी है, लेकिन 5 की नहीं है। तो यहीं से ये क्या हो गया, नॉट फंक्शन। यही से हमें पता चल गया कि ये क्या है, फंक्शन नहीं है। क्योंकि फंक्शन में सभी एलिमेंट्स क्या होने चाहिए, कनेक्टेड होने चाहिए विद द अदर सेट। दूसरे सेट के साथ कनेक्टेड होने चाहिए सभी एलिमेंट्स सेट ए के। और यहां पे अगर देखें तो क्या ये हमारा फंक्शन है, तो ए कनेक्टेड है 1 के साथ, बी कनेक्टेड है। तो पहली कंडीशन को देखते, हर एक एलिमेंट कनेक्ट होना चाहिए, तो हर एक एलिमेंट कनेक्टेड है। ठीक है, दूसरी कंडीशन ये है कि हर एलिमेंट क्या होना चाहिए, हर एलिमेंट की सिंगल इमेज होनी चाहिए। तो ए की सिंगल इमेज है 1, बी की भी सिंगल इमेज है 1, डी की भी इमेज वही है 1 ही, लेकिन है तो सिंगल ही। ठीक है तो सिंगल ही। सी की इमेज क्या है 2, डी की इमेज 4 है, ई की इमेज 5 है। तो दोनों कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है, तो इसका मतलब ये भी क्या है, फंक्शन है। समझ आ रही है? ठीक है, और अगर इसकी जगह पे थोड़ा सा ऐसे हो जाता कि D जो है इसको भी फॉलो कर रहा है और D इसके साथ भी कनेक्टेड है, D जो है और इसको हम 3 के साथ कनेक्ट कर देते हैं। तो पहली कंडीशन क्या थी कि हर एक एलिमेंट कनेक्ट होना चाहिए दूसरे सेट के साथ। तो हाँ हर एक एलिमेंट कनेक्ट तो है। दूसरी चीज ये थी कि सिंगल क्या होना चाहिए, इसकी सिंगल इमेज होनी चाहिए। लेकिन यहां पे हमें दिखा कि D हैव 2 इमेजेस। D की क्या है, 2 इमेजेस है, 3 और 5। तो ये तो सॉरी 3 और 5 नहीं, 4 और 5। लेकिन ये तो पॉसिबल ही नहीं होता फंक्शन में। फंक्शन में सिर्फ एक इमेज होनी चाहिए। अगर एक इमेज होनी चाहिए तो ये फंक्शन नहीं होगा। समझ आ रही है? तो यहीं पे
आपको मुझे उम्मीद है समझ आई होगी कि फंक्शन क्या होता है। और अभी हम पढ़ते हैं कि फंक्शन की क्या क्या टाइप्स होती हैं। ठीक है, भाई एक चीज यहाँ पे ध्यान से देख लो, फंक्शन को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं। फंक्शन को भी जैसे हम रिलेशन को रिप्रेजेंट करते थे, फंक्शंस दैट ए मैपिंग विद बी, इस तरीके से इसको रिप्रेजेंट करते हैं। और दूसरी चीज, आपको डोमेन कोडोमेन मैंने हर एक चीज समझाई थी। डोमेन क्या होता है, अगर मैं यहाँ पे डोमेन की बात करूं तो डोमेन क्या है, डोमेन मैं किसको बोलूंगा, तो मैं यहाँ पे सीधा बोल सकता हूँ फंक्शन में याद रखना, मैं सेट ए को डायरेक्टली डोमेन बोल सकता हूँ, क्योंकि आपको पता है हर एक एलिमेंट कनेक्टेड है। अगर हर एक एलिमेंट कनेक्टेड है तो मैं पूरे सेट ए को क्या बोल सकता हूँ कि ये क्या है, डोमेन है। क्योंकि डोमेन का मतलब क्या होता है, जितने भी एलिमेंट्स सेट ए के रिलेशन में है वो सभी आपके डोमेन होते हैं। ठीक है, उनके सेट को डोमेन बोलते हैं। ठीक है, अगर आपको नहीं समझ तो मेरी पिछली वीडियोस को देख लो, वहां से क्लियर हो जाएंगी चीजें। और अगर मैं बात करूं रेंज की, उससे पहले रेंज से पहले मैं आपको कोडोमेन के बारे में बता दूं। कोडोमेन हम किसे बोलते हैं, कोडोमेन हम सेट बी को बोलते हैं। और रेंज का सिस्टम वैसा ही है जैसे इसमें था, जैसे कि आपका रिलेशन में था। तो रेंज क्या होता है, रेंज इज अ सबसेट ऑफ कोडोमेन। रेंज क्या है, रेंज सबसेट है कोडोमेन का। और ये यहां पे भी ऐसे ही फॉलो कर रहा है, क्योंकि जरूरी नहीं है कि सेट बी के सभी एलिमेंट्स कनेक्टेड हो, क्योंकि फंक्शन हमें ये चीज नहीं बताता कि इसके सभी एलिमेंट कनेक्ट होने चाहिए। तो अगर सभी एलिमेंट कनेक्ट नहीं है तो हम ये नहीं बोल सकते कि कोडोमेन रेंज के बराबर है। लेकिन आगे हम पढ़ेंगे जहां पे रेंज इक्वल टू कोडोमेन भी होगा, लेकिन वो हम पढ़ेंगे इनकी टाइप्स में। चलो बढ़ते हैं अब टाइप्स की तरफ। तो गाइस ये रहा आपके पास टाइप्स ऑफ फंक्शन, जिसमें आता है वन वन फंक्शन एंड ऑन टू फंक्शन। ठीक है, ये इसकी दो मेजर टाइप्स हैं। ठीक है, वन वन को हम इंजेक्टिव भी कहते हैं और ऑन टू को हम सरजेक्टिव भी कहते हैं। अब ये क्या है और इनमें क्या लिखा हुआ है उसको हम पढ़ते हैं और जानते हैं इसमें क्या लिखा हुआ है। ठीक है, अ फंक्शन f such that x mapping y is defined to be one one if the images of distinct elements का मतलब है जो अलग अलग elements हैं सेट A के, distinct elements of x मतलब सेट A की बात हो रही है, under f are distinct, जो अलग अलग एलिमेंट है सेट A के या सेट X के, वो क्या होने चाहिए, उनकी जो इमेजेस होनी चाहिए वो भी अलग अलग होनी चाहिए। ये बोला गया है वन वन में। मतलब इसका मतलब है वन इज कनेक्टेड टू वन। मतलब अगर मैं इसकी एग्जांपल देखूं तो इसकी एग्जांपल क्या होगी, अगर 1 2 3 है और यहाँ पे 1 2 3 4 है, तो यहाँ पे 1 इज कनेक्टेड टू 1, 2 इज कनेक्टेड टू 2, 3 इज कनेक्टेड टू 3। ठीक है, क्योंकि ये क्या है वन वन, तो वन वन में फंक्शन तभी इक्वल आ सकते हैं ना जब एलिमेंट्स ही इक्वल होंगे। ध्यान से सुनना मेरी बात। अब अगर मैं बोलूं, ये मैंने वन बनाया ना मैंने, अगर मैं वन वन बना लूं, ठीक है, ये वन वन है। अब इसको ध्यान से देखना, अगर मैं एक एलिमेंट वन को उठा लूं और एक टू को उठा लूं, फंक्शन ऑफ वन और फंक्शन ऑफ टू दोनों उठा लिए मैंने, इक्वल नहीं बोलूंगा। फंक्शन ऑफ वन किसके बराबर है, फंक्शन ऑफ वन वन के बराबर है, और फंक्शन ऑफ टू किसके बराबर है, फंक्शन ऑफ टू टू के बराबर है। समझ आ रही है? तो ये दोनों नॉट इक्वल है, नॉट इक्वल है। लेकिन अगर मैं इसको इस तरीके से देखूं,
तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि फंक्शन ऑफ x1 इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ x2। फंक्शन का मतलब क्या होता है, ये इमेजेस हैं, एक्चुअली में ये इमेजेस हैं, ये सेट बी के एलिमेंट्स हैं, ये सेट बी के एलिमेंट्स हैं। तो ये इक्वल कब हो सकते हैं, यहाँ पे ये बताया गया कि ये तभी इक्वल्स हो सकते हैं जब आपके एलिमेंट्स इक्वल होंगे, क्योंकि ये 1 1 है और 1 1 का मतलब है डिफरेंट इमेजेस। तो डिफरेंट अगर इमेजेस है तो इमेजेस इक्वल कैसे हो सकती है, ठीक है, इमेजेस तो इक्वल हो नहीं सकती। तो इमेजेस इक्वल तभी पॉसिबल है जब उनके एलिमेंट्स इक्वल होंगे। समझ आ रही है? अगर मैं एक ही बार इसी वन को उठाऊं, फिर दूसरी बार भी मैं x1 को भी यही मानूं और x2 को भी यही मानूं, फिर मेरा यहाँ पे पॉसिबल है कि x1 और x2 बराबर आ सकता है। समझ आ रही है? चलो एक और बार मैं समझा देता हूं। देखो, आपको पता है कि हर एक एलिमेंट की डिफरेंट इमेजेस है, हर एक एलिमेंट की डिफरेंट इमेजेस है। तो ये जो फंक्शन ऑफ x है ना, तो इसका मतलब इमेजेस ही है, ये इमेजेस है। और इमेजेस बराबर कब हो सकती हैं? अब आपको पता है ये सभी इमेजेस डिफरेंट है। तो अगर उन्होंने बोला, ये कंडीशन उन्होंने दी है, ठीक है, डेफिनेशन में क्या बोला गया है कि अगर ये बराबर होते हैं, अगर ये बराबर होते हैं तो इसका मतलब ये होगा कि ये चीज भी बराबर होगी। ये तभी पॉसिबल है, ये चीज तभी पॉसिबल है जब ये पॉसिबल होगा। समझ आ रही है? तो ध्यान से देखो, दो इमेजेस कब सेम हो सकती हैं, जब उनके एलिमेंट्स भी सेम होंगे। इस चीज को सोचना, और अगर फिर भी समझ ना आए तो फिर कमेंट सेक्शन में लिख देना, मैं इसको फिर से एक्सप्लेन कर दूंगा अच्छे तरीके से, ठीक है। तो ये इसकी डेफिनेशन है और ये इसको फाइंड करने का तरीका। जब मैं क्वेश्चन करवाऊंगा आपको हर एक चीज क्लियर होगी, लेकिन आज के लिए मैं यहां तक ही रखूंगा इसको, ठीक है। अब बात करते हैं ऑन टू की। तो अगर जो आपका फंक्शन है वो 1 1 नहीं होगा तो वो कौन सा फंक्शन होगा? मैनी वन फंक्शन होगा। अगर 1 1 नहीं होगा तो मैनी वन होगा। समझ आ रही है? और दूसरी तरफ बात करते हैं ऑन टू फंक्शन की। अब ऑन टू फंक्शन कौन सा फंक्शन होता है भाई? तो ऑन टू फंक्शन इज अ सर्जेक्टिव, उसका दूसरा नाम होता है सर्जेक्टिव फंक्शन। सर्जेक्टिव फंक्शन में क्या होता है? अ फंक्शन f such that x mapping y is said to be on to if every element of y is the image of some element of x under f। क्या लिखा हुआ है? अगर एलिमेंट, एवरी एलिमेंट ऑफ y, y का एवरी एलिमेंट, y मतलब सेट b का एवरी एलिमेंट, सेट बी के एवरी एलिमेंट की बात हो रही है। एवरी एलिमेंट मतलब हर एक एलिमेंट की बात हो रही है। इज द इमेज ऑफ सम एलिमेंट, वो क्या होंगे? इमेज होंगे। अब आपको पता है ना, सेट बी के जो एलिमेंट्स होते हैं वो इमेज होते हैं सेट ए के। समझ आ रही है ना? तो वो इमेज होने चाहिए सम एलिमेंट ऑफ एक्स, कुछ एलिमेंट एक्स के कुछ एलिमेंट्स की क्या होने चाहिए? इमेज होने चाहिए। अब आपको पता है फंक्शन कब बनता है, ध्यान से देखना इसको। अगर मैं इसकी एग्जांपल दूं ए बी सी डी ई, ठीक है, और यहाँ पे 1 2 3 4, ठीक है, ये हमारे पास दो सेट आ गए। अब मैं इसकी मैपिंग करूंगा, ध्यान से देखना। सबसे पहले तो मुझे इनको फंक्शन बनाना है एंड देन इसको ऑन टू बनाना है। अब देखना मैं इसको किस तरीके से बनाता हूँ, ठीक है। ए है तो ए को मैंने कनेक्ट कर दिया 1 के साथ, ठीक है। बी को भी मैंने कनेक्ट कर दिया 1 के साथ, मेरी चॉइस है, मैं जैसे मर्जी कर सकता हूँ, कर दिया मैंने। सी को मैंने 2 के साथ कनेक्ट कर दिया, डी को मैंने 3 के साथ कनेक्ट कर दिया और ई को मैंने 4 के साथ कनेक्ट कर दिया। कर सकता हूँ मैं इस तरीके से, फंक्शन ही है ना ये, ठीक है। फंक्शन रहना चाहिए, ठीक है, फंक्शन रहना चाहिए। उसके बाद ध्यान से देखो, पहली कंडीशन क्या होती है फंक्शन की, कि फंक्शन जो है उसके ए सेट के सभी एलिमेंट कनेक्टेड होने चाहिए। तो सभी एलिमेंट कनेक्टेड है, कोई डाउट नहीं, ठीक है। उसके बाद सेकंड कंडीशन ये कि हर एक एलिमेंट की सिंगल इमेज होनी चाहिए। हर एक एलिमेंट की क्या होनी चाहिए? सिंगल इमेज होनी चाहिए। तो हमने देखा ए की सिंगल इमेज है, बी की भी सिंगल इमेज है, सबकी सिंगल इमेज है, लेकिन फंक्शन तो ये बन गया। अब बनाते हैं इसको ऑन टू फंक्शन। कौन सा फंक्शन? ऑन टू फंक्शन। और यहां से मैं इस डेफिनेशन का भी थोड़ा सा बता दूं, ए और बी की सेम इमेज है, ए और बी की सेम इमेज है, मतलब क्या? ये 1 1 नहीं है। समझ आ रही है?
ए और बी की सेम इमेज है, इसका मतलब ये 1 1 नहीं है। क्लियर है? अब बढ़ते हैं इस पे। उन्होंने बोला था एवरी एलिमेंट ऑफ वाई, वाई का एवरी एलिमेंट, ये वाई है ना, ये एक्स है, तो वाई का हर एक एलिमेंट क्या होना चाहिए, वाई का हर एक एलिमेंट इमेज बनना चाहिए, हर एक एलिमेंट। तो यहां पे कोई ऐसा एलिमेंट है जो छूट गया हमसे? कोई एलिमेंट ऐसा नहीं है जो छूट गया, ठीक है। और यहां पे कोई एलिमेंट है जो छूट गया, तो देखो फंक्शन इन एलिमेंट्स को छूटने नहीं देता, ध्यान से सुनना, फंक्शन डोमेन वाले एलिमेंट्स को छूटने नहीं देता, मतलब सेट ए के एलिमेंट्स को छूटने नहीं देता। और ऑन टू फंक्शन जो आपका कोडोमेन है, जो आपका सेट बी है या सेट वाई है, उसके एलिमेंट्स को छूटने नहीं देता। समझ आ रही है? जब आपके दोनों सेट के सभी एलिमेंट्स कनेक्टेड हैं और फंक्शन बना रहे हैं, उस टाइम पे जो फंक्शन बनेगा उस फंक्शन को सर्जेक्टिव फंक्शन बोलते हैं, या बोलते हैं इसको ऑन टू फंक्शन। और अगर इस चीज को फॉलो नहीं कर पा रहा तो उसको बोला जाता है इनटू फंक्शन। उसको बोला जाता है कौन सा फंक्शन? इनटू फंक्शन। मुझे उम्मीद है आपको क्लियर हुई होगी ये चीजें। और इसको फाइंड करने का तरीका क्या है? ठीक है, पहले तो इसको पढ़ लो। दैट इज फॉर एवरी y बिलोंग्स टू y, हर एक y के लिए, हर एक y के लिए मतलब इन एलिमेंट्स के लिए, हर एक एलिमेंट के लिए देयर एग्जिस्ट एन एलिमेंट, यहां पे एग्जिस्ट करेगा एक एलिमेंट, यहां पे एग्जिस्ट करेगा, ये इसका मतलब होता है देयर एग्जिस्ट एन एलिमेंट x, मतलब हर एक y के लिए कोई ना कोई x जरूर होगा, हर एक y के लिए कोई ना कोई x जरूर होगा इन x सेट। किसमें? सेट x में, सच दैट fx इक्वल टू y। और ये तो आपको पता है फंक्शन ऑफ x इक्वल टू y ही होता है, ये x के एलिमेंट्स हैं। फंक्शन ऑफ a किसके बराबर है? तो आपको दिख रहा है ना, फंक्शन ऑफ a किसके बराबर है? 1 के बराबर। तो इसका मतलब यही है, फंक्शन ऑफ a किसके बराबर होता है? y के एलिमेंट्स के। क्लियर है? इसी तरीके से आपके क्वेश्चंस पे निकलेंगे जब मैं क्वेश्चन करवाऊंगा, ठीक है। तो मुझे उम्मीद है यहां तक समझ आया होगा। और अगर आपका कोई फंक्शन है, अगर आपका कोई फंक्शन है जो 1 1 भी है और ऑन टू भी है, कोई फंक्शन है अगर जो 1 1 भी है और ऑन टू भी है, तो उसको हम बोलते हैं बाइजेक्टिव फंक्शन। उसको हम क्या बोलते हैं? बाइजेक्टिव फंक्शन। ठीक है, लिखवा देता हूं ये, तो इसको अच्छे से लिख लेना और अच्छे से देख लेना इसको। अगर कोई भी प्रॉब्लम होगी तो कमेंट सेक्शन में जरूर लिखना कि सर हमें यहाँ पे प्रॉब्लम आ रही है, मैं उसको जरूर एक्सप्लेन करूंगा और जरूर अच्छे से क्लियर करूंगा, क्योंकि हर एक बच्चे को क्लियर होना चाहिए। ठीक है, मिटा दो इसको। देखो, तो इस नोट को लिख लो, a function which is 1 1 as well as onto function is known as बाइजेक्टिव फंक्शन। उसको क्या बोलते हैं हम? बाइजेक्टिव फंक्शन। ठीक है, तो कल मैं आपके सामने कुछ क्वेश्चंस भी लेके आऊंगा और इसके कुछ और टाइप्स होते हैं उनको लेके आऊंगा। ठीक है, 2-3 दिन का लेक्चर रह गया अभी ये। ठीक है, और उस लेक्चर को खत्म करके मैं जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस हैं वो सारे ही आपको करवाऊंगा, जितने भी पिछले एग्जाम्स में आए हुए हैं उनको करवाऊंगा, ताकि आपका कोई भी डाउट बाकी ना बचे। ठीक है, तो मुझे उम्मीद है आज का जो सेशन है आपको अच्छा लगा होगा और समझ आई होगी। मैंने कम ही पढ़ाया है क्योंकि ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, थोड़ा सा समझने में प्रॉब्लम होती है, इसलिए मैंने आज कम ही रखा है। और कल का लेक्चर हम थोड़ा बढ़ा लेंगे और उसको अच्छे से एक्सप्लेन कर लेंगे। ठीक है, बाकी ऑल द बेस्ट है गाइस, अच्छे से पढ़िए। ओके, थैंक यू।